सल्लल्लाहु अला खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बहक़ ला नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत, बिरादरान इस्लाम, अल्लाह के वलियों की शान पे गुफ्तगू का सिलसिला रजबुल मुरज्जब शरीफ से चल रहा है। हिंदुस्तान की सरजमीन पे इस्लाम और मुसलमान की बुनियाद सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी है। गौसे आजम की शान में गुफ्तगू हो रही थी। बहुत जल्द ही गरीब नवाज का महीना भी शुरू होने वाला है। मैंने अर्ज किया था आपसे कि अल्लाह अपने जिन बंदों को अपने करीब करता है, हदीस कुदसी में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हुजूर नबी अकरम ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह जो जिन बंदों को अपने करीब करता है, फरमाता है जब वो चलते हैं तो मैं उनका पाँव हो जाता हूँ, जब वो बोलते हैं तो मैं उनकी जुबान हो जाता हूँ, जब वो सुनते हैं तो मैं उनके कान हो जाता हूँ, जब वो पकड़ते हैं तो मैं उनके हाथ हो जाता हूँ। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग जो अल्लाह वाले हैं। ये हमारे जैसे गुनहगार, खताकार, इस्याशार लोगों की बात नहीं, ये अल्लाह वालों की बात है। और इस मकाम को हासिल करने के लिए अल्लाह वालों ने बड़ी मेहनतें की, बड़ी कुर्बानियां दी, तब अल्लाह ने उनको अपने करीब किया। और अल्लाह ने इतना करीब किया कि अपनी हुकूमत के बागडोर उनके हाथों में दे दिया। ऐसा अख्तियार दिया है। अख्तियार क्या है कि चलते हैं वो पाँव में बन जाता, बोलते हैं वो जुबान में बन जाता, पकड़ते हैं वो हाथ में बन जाता हूँ, सुनते हैं वो कान में बन जाता हूँ। मतलब ये है कि ये जितने जिस्म के अज्जा उनके काम करते हैं, ये मेरी ताकत की बुनियाद पे करते हैं। ये ताकत हमने तुमको नहीं दिया, ये ताकत सिर्फ उन्हीं को वलीयत की गई है जो अल्लाह के वली है, अल्लाह की कुर्बत में, अल्लाह वाले हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने नफ्से अम्मारा को कुर्बान किया और अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर। तो मन कान अल्लाह लहू, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह भी उसका हो। ऐसे लोग बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन हम ही लोगों में से वो होते हैं।
जो अपने आप को अपने इनकिसारी की रिदा में छुपाए हुए हैं, अपने इनकिसारी की चादर ओढ़ के रखते हैं कि लोग मुझे पहचाने नहीं, लोग मुझे पहचाने नहीं। लेकिन हीरा चाहे जितना छुपा के रखो वो अपनी चमक जाहिर कर देता है। यह है अल्लाह वालों की बात। और मैंने आपसे अर्ज किया था कि हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी तमाम वलियों के बादशाह का नाम, ताजदारे विलायत का नाम, विलायत के शहंशाह का नाम अब्दुल कादिर जिलानी। आज हिंदुस्तान में जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, इसमें एक प्रोग्राम यह है कि मस्जिद खोदो मंदिर निकालो, है? मस्जिद खोदो मंदिर निकालो। इसी के चक्कर में लोग पड़े हुए। अब हिंदुस्तान के लोगों को नौकरी की जरूरत नहीं है, बाजार का भाव बहुत नीचे गिर गया है, सारी चीजें सस्ती हो गई, लोगों को नौकरी मिल गई। 5 किलो अनाज मोदी जी दे रहे हैं, 5 किलो अनाज में सबका घर आराम से चल जा रहा है। किसी के पास कोई काम नहीं, जिसके पास कोई काम नहीं उसका काम यह है कि मस्जिद खोद के मंदिर निकाल दे। यहाँ शिवलिंग दबा हुआ है तो यहाँ फला चीज दबा हुआ है, तो पूरे हिंदुस्तान को खोद दो और उसके नीचे से निकाल दो। क्या अच्छा होता कि जमीन खोद के हीरों के कान निकालते, सोने के कान निकालते, पेट्रोलियम की खोज होती, तेलों की खोज होती, खनिज की खोज होती, तो उसकी परवाह नहीं है। बस एक काम रह गया है मोदी जी के कुछ चिंटुओं का। कोई हिंदू सेना है, कोई बानर सेना है, कोई सेना है। अब हिंदुस्तान में भारत के सेना की जरूरत नहीं है, इतना सेना हो गया है कि अब सेना की जरूरत नहीं है। कहीं लड़ाई चीन और पाकिस्तान से हो तो इन्हीं लोगों को भेज देना चाहिए, चले जाओ भाई। बड़े सेना और सीना वाले हो, एक के पास सेना है, दूसरे के पास 56 इंच का सीना है। अभी आपने देखा होगा मथुरा का मामला, संभल का मामला, बदायूं का मामला। अब एक बड़ा अच्छा मामला आया है कि अजमेर शरीफ के नीचे क्या है, मज़ार के उसको है ना। मेरा ख्याल ये है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, इन लोगों के दिल में डाल दिया कि काहे भारत के मुसलमान को मस्जिद खोद खोद के परेशान कर रहा है। ये भारत में जो मुसलमान है ये तो मेरा ही है ना, इसकी जड़ में हूँ, तो आओ पहले हमसे अब मुलाकात कर लो, उसके बाद दूसरी तरफ जाना। अब शिकारी जाल में आया, अब शिकारी जाल में आया है, असली जगह पहुंच गया है। वो ख्वाजा जिसके प्याले ने अना सागर को सुखा दिया था, कहीं से ऐसा ना हो कि तुम भी सूख के गायब हो जाओ। ख्वाजा ने ऊंट को बिठाया तो राजा भी ना उठा सका, तो ख्वाजा ने मुसलमान को बिठाया है तो तू कैसा राजा है मोदी, तू क्या उठाएगा? तू उठा देगा? तेरे चिंटू, तेरा एक लफ्ज नहीं निकल रहा। तू पूरे देश का प्रधानमंत्री है, पूरे मुल्क का प्रधानमंत्री है, सबका राजा है तू।
तुझे इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि ये गलत हो रहा है कि सही हो। तुम हमारे भी प्रधानमंत्री हो, दूसरों के भी प्रधानमंत्री, पूरे मुल्क की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम आज कान में तेल डाल के बैठे हुए हो और हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। 370 धारा बातिल किया जा सकता है, दूसरे एक्ट को बदल सकते हो पार्लियामेंट में लाके, और इस एक्ट को नहीं बदल सकते। जिस मुल्क में अनारकी होगी, झगड़ा होगा, इख्तलाफ होगा, वो मुल्क कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता, वो मुल्क कभी तरक्की। और याद रखो, हम एक खुदा के मानने वाले हैं। हमारे गरीब नवाज ने हमें कलमा दिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब अकीदा देखो, अकीदा हमारा ये है कि हम खुदा को नहीं बनाते, खुदा हमें बनाता है। हम अपने खुदा को नहीं बनाते, हमारा खुदा हमें बनाता है। तुम्हारा अकीदा ये है कि तुम्हारा खुदा बनता नहीं है, तुम उसे बनाते हो। तुम अपने खुदा को बनाते हो, हम अपने खुदा को नहीं बनाते। हमारा खुदा तो हमें बनाता है। बोलो बात सही है कि गलत है? अब तुम ऐसे अकीदे के मानने वाले हो, जब चाहे जिस खुदा को बना ले, और फिर बनाते भी हो और ले जाके फंसाते भी हो। शर्म भी नहीं आती है? जिसको बनाते हो उसी को बिगाड़ दो। बोलो ना भाई, मुसलमान खुदा को बनाता है? हमारा तो अकीदा है कि हमारा खुदा सारी कायनात का बनाने वाला है। चांद, सूरज, सितारे, जमीन, आसमान, जानवर, इंसान, फरिश्ते, जिन, सबको अल्लाह ने पैदा फरमाया। किसने पैदा फरमाया? अल्लाह ने। सबका खालिक अल्लाह है, सबका पैदा करने वाला अल्लाह है, सबको बनाने वाला अल्लाह है, सबकी तख्लीक करने वाला अल्लाह है। और तुम ऐसे हो कि अपने खुदाओं को खुद बनाते हो। दोनों में फर्क है। पहले अकीदा ठीक करो कि खुदा को कोई बना नहीं सकता, खुदा को कोई बना नहीं सकता, पैदा करने वाले को कोई। तुम भी तो कहते हो कि पैदा करने वाला है, ईश्वर पैदा करने वाला है। अबे जब तुम्हारा अकीदा है कि ईश्वर पैदा करने वाला है, तो फिर तुम उस ईश्वर की मनगढ़ंत मूर्तियां क्यों बनाते हो? कभी वक्फ बोर्ड में, कभी इस मस्जिद में क्या होगा? सर्वे होगा। क्या होगा? अगर ठीक से सर्वे हो जाए ना, तो सोमनाथ मंदिर के नीचे भी बुद्ध लोगों की मंदिर छुपी हुई है। ठीक से अगर सर्वे हो जाए, जितनी मंदिरें, तुम जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा में, इसके नीचे भी बौद्ध विहार है। इसलिए कि तुमसे पहले हिंदुस्तान में जो मजहब था वो बौद्ध मजहब था, हिंदू मजहब बाद में। बौद्धों की मंदिरों को गिरा के तुमने अपने मंदिर उस पे बनाए। आज हमें औरंगजेब की औलाद कहते हो? हम औरंगजेब की औलाद नहीं, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। हम आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा की औलाद हैं। हमारा इम्तिहान मत लो, बहुत सब्र हो चुका, बहुत सब्र हमने किया, बहुत हमने अपने आप को संभाला। अब ज्यादा खोदोगे, बात समझ रहे? खुदाई हो रही है, खुदाई। तो इतना मत खोदो कि खुदा की खुदाई गजब में आ जाए। इतना मत खोदो। हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब नवाज का दिया हुआ कलमा पढ़ता है, गरीब नवाज का दिया हुआ कुरान पढ़ता है, गरीब नवाज की सिखाई हुई नमाज पढ़ता है। शहाबुद्दीन गौरी को हिंदुस्तान आने से पहले गरीब नवाज आ चुके थे हिंदुस्तान। जब शहाबुद्दीन गौरी हिंदुस्तान नहीं आया, गरीब नवाज अपने साथ न तलवार लाए थे, न सिपाही लाए थे,
न फौज लाए थे, न लश्कर लाए थे, न कमान लाए थे। उनके एक हाथ में तस्बीह, दूसरे हाथ में मुसल्ला, है ना। और तस्बीह पढ़ते रहे और जयपाल जोगी की किस्मत बदल गई। उस वक्त का भी राजा गरीब नवाज को उठाने आया था। बोलो ना यार, अजमेर का राजा जो था, क्या नाम था उसका? पृथ्वीराज चौहान। क्या नाम था? पृथ्वीराज चौहान। उसने भी चाहा कि अजमेर से ख्वाजा चले जाए। वो बेचारा चला गया, ख्वाजा वहीं रह गए कि नहीं? है कि नहीं? तो सही जगह पे पहुंच गया ना। जाओ मिल लो ख्वाजा से, मुलाकात करो, बात बन जाएगी, समझ में बात आ जाएगी, ठीक ठिकाने पे पहुंच गए। देर से पहुंचे हो लेकिन पहुंच गए हो सही जगह पे। वो तो हमारी जड़ है, वो तो हमारी जड़ है, हम तो उसकी शाखें हैं। उन्होंने जो सिखाया वो सीखा, जो पढ़ाया वो पढ़ा, जो बताया वो किया, जो तरीका सिखाया उस पे हिंदुस्तान का मुसलमान आज भी अमल कर रहा है। मोदी जी जब ख्वाजा बाबा के मजार के नीचे शिवलिंग है तो आप चादर चढ़ाने क्यों जाते हैं? आप शिवलिंग पे चादर चढ़ाने जाते हैं कि ख्वाजा बाबा? तो शिवलिंग पे दूध चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है? दूध। शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता है, चादर तो नहीं चढ़ाया जाता। और आप जाते हैं हर साल चादर लेके, आपकी फोटो वीडियो में वायरल है, बच्चे बच्चे देखते है ना। तो आप किस पे चादर चढ़ाने गए? ख्वाजा गरीब नवाज। आपको आज तक समझ में नहीं आया कि उसके नीचे शिवलिंग है? क्या सब मालूम है, बच्चे बच्चे देख रहे हैं, नहीं देख रहे? तो चादर किस पे चढ़ाने जाते? आज मुख्तार अब्बास नकवी चुप क्यों है? कुछ नहीं बोल रहा है, वो भी था साथ में चादर चढ़ा। आज ये कथा कथित जो मुस्लिम नेता बीजेपी ज्वाइन किए हुए, उनकी जुबान चुप क्यों है? जुबान खामोश है, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। इसलिए कि ये खरीदे हुए चिंटू हैं, ये मुसलमान नहीं। पार्टी ने खरीद लिया है इनको। मुसलमान दो किस्म के होते हैं, एक वो मुसलमान जिसे पार्टी खरीद लेती, और एक वो मुसलमान जो पार्टी को वोट देते हैं। ये हर पार्टी में, ये हर पार्टी में कुछ पार्टी के खरीदे हुए मुसलमान चमचे होते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पार्टी को दिल से वोट देते हैं, सोच समझ के वोट देते। इनमें उनमें बड़ा फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। और यही वो लोग हैं वोट देने वाले जो हुकूमत बदलते हैं और हुकूमत बनाया करते हैं। तो गरीब नवाज की बारगाह तक ये आग पहुंच चुकी है। 8 तारीख को कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। 8 या 20, कोई भी तारीख, 20 या 8 कोई भी तारीख मुतय्यन है जिस पे इसकी सुनवाई होगी। हम इस सब चक्कर में रहते नहीं, हम तो इत्मीनान से रहते हैं कि ठीक जगह पे पहुंच गया है, चाहे 20 को सुने चाहे 25 को सुने, है ना। जितने तारीख को कोर्ट में सुनवाई होगी, जब गरीब नवाज की बारगाह में मदीने की कोर्ट की सुनवाई आएगी तो बात समझ में आएगी। तुम्हारा कोर्ट अपनी जगह, गरीब नवाज का कोर्ट कहाँ है भाई? मुस्तफा की बारगाह, सारे फैसले वहीं से लिए जाते। बड़े बड़े बादशाहों ने, बड़े बड़े राजाओं ने ख्वाजा की बारगाह में अकीदत का फूल निछावर किया। वो भी हिंदू थे, बड़े बड़े राजा,
जो अदब से हाथ बांध के जाते थे। हजरत सलीम चिश्ती की बारगाह में, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में, निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में, आज ख्वाजा के दरगाह तक पहुंचे हो। कल बोलोगे निजामुद्दीन औलिया में भी शिवली। कहे कि तुम तो खुदा बनाते हो, है ना, और हम उस खुदा को मानते हैं जो हमारे हर सांस में, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन शहीद, अल्लाह हर शय पे मौजूद, अल्लाह हर शय पे मौजूद है। और हमारे समझ में बात नहीं आती, खुदा तो वो बनाता है जो खुदा को देखा हो। खुदा कब बनेगा, ईश्वर कब बनेगा, जब किसी ने ईश्वर को देखा होगा तब तो उसकी सूरत बनाएगा। हमारा खुदा तो दिखाई नहीं देता, इसलिए हमारे यहाँ कोई सूरत नहीं है। तुमने अगर देखा है और बनाते हो तो तस्वीर एक तरह क्यों नहीं बनती है? यहाँ कुछ और शक्ल, वहाँ कुछ और डिजाइन, वहाँ कुछ और मालूम हुआ कि इसका बनाना बता रहा है कि किसी ने नहीं बनाया है, किसी ने नहीं देखा है। ये ख्याली पुलाव है जिसमें मजहब चलता जा रहा है। हम ख्याली रास्ते पे नहीं चलते, हम आसमानी रास्ते पे चलते। जो रास्ता अल्लाह ने आसमान से नाजिल फरमा दिया, जो रास्ता अल्लाह के प्यारे रसूल ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया है, उस रास्ते पे सिलसिला ब सिलसिला ये चला और क़यामत तक चलता रहेगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए भाई, थोड़ा इंतजार कीजिए। जरा अजमेर के तरफ देखिए क्या होता है। नहीं देखना है इसलिए कि अल्लाह का घर खोदा जा रहा है, तो अल्लाह वाले ने कहा कि अल्लाह का घर काहे खोद रहा है। अल्लाह वाले के पास आ जाए, यहाँ घर भी है, अल्लाह भी है, अल्लाह वाला भी है। मैं भी हूँ, मेरे साथ मेरा अल्लाह भी है, अल्लाह का घर भी है, अल्लाह का दर भी है। इंशाअल्लाह जहां पहुंचे हो वहां से मुकम्मल जवाब तुमको मिलेगा। बांग्लादेश की तरफ देख कर चिल्लाते हो, बड़ा जुल्म हो रहा है इस्कॉन वालों, और यहाँ मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है उसको नहीं देखते हो। पाकिस्तान में ये हो रहा है, अबे इंडिया में क्या हो रहा है इसको भी तो देखो। यहाँ तो गौ मांस के नाम पे लोगों को पीट पीट के मार दिया जाता है। इसका हिसाब कौन दे? अपने गरीबान में नहीं जाते। पाकिस्तान तो हमसे टुकड़ा होके बना, बांग्लादेश तो हमारा एक टुकड़ा है जो बना है ना। असल तो हम हैं, तो जब हमारा ही घर ठीक नहीं है तो बांग्लादेश क्या देखने जा रहा है? अपना भी हिसाब दो, न सिर्फ हिसाब लोगे। याद रखो, बड़े बड़े चंगेज आए, इलाकू आए इस्लाम को मिटाने के लिए। बहुत बड़े लोगों ने कोशिश किया इस्लाम को मिटाने के लिए। यजीद ने करबला में कोशिश किया, अबू जहल ने मक्का व मदीना में कोशिश किया, अबू लहब ने मक्का व मदीना में कोशिश किया, है ना। पृथ्वीराज ने अजमेर में कोशिश किया, लेकिन जितना इसे रोका गया उतना ही ये फैलता गया। शायर कहता है कि इस्लाम की डाली में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की डाली में कुदरत ने लचक दी है। जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा, जितना इसे दबाने की कोशिश करोगे उतना ही उभरेगा। आज अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस में लोग कलमा पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जरा तुम हमको बताओ कि कौन कौन मुल्क में कितना आदमी हिंदू हुआ है? बोलो ना भाई, हुआ है? तुमको तो इतना डर है कि धर्म परिवर्तन पे भी कानून लेके आ रहे, कोई धर्म बदलने न सके। डर है कि नहीं है? हमें कोई डर नहीं है। इस्लाम कहता है जिसको जो पसंद आए करो। हमारा पैगाम है ला इलाहा
इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसे मानना है आए, इसे न मानना है जाए। इस्लाम किसी पे जबरदस्ती नहीं करता, इस्लाम किसी पे कदगन नहीं लगाता, इस्लाम किसी को रोकता नहीं। मानना है मान, न मानना है जा। दो रास्ते हैं, एक नजात का रास्ता, एक जहन्नम का रास्ता। तू जिस तरफ जाएगा वही तेरा इस्तेमाल। बात समझ शरीफ में आ रही है। मस्जिदों को खोदने से कुछ नहीं होगा। कल कहेगा लाडलो मस्जिद खोदो, इसके नीचे भी कुछ है। तो जितना अच्छा मुसलमान केस कर दे कि पार्लियामेंट खोदो, इसके नीचे मस्जिद है, सबका होगा। हम भी एक याचिका लगा दी कि पार्लियामेंट खोदा जाए, इसके नीचे मस्जिद है। तो आप सर्वे करने लगेगा। खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है ना। इतना लेना है तो जाओ ना, चाइना में कैलाश पर्वत है, चीन से ले लो, बड़ी ताकत है ना। अमुक से ना, तुमुक से ना, बहुत से ना। जाओ चाइना से कहो कि शंकर भगवान तो हमारे हैं, कैलाश पर्वत भी उनका है, इसलिए वो पर्वत हमको दे दो। वहां नहीं जाएगा, बोले जहाँ कमजोर मुसलमान है वहां मस्जिद में खोजने जाएगा। मस्जिद में खोजना, शंकर भगवान मस्जिद के नीचे है। अबे बेवकूफ, ये भी अकल होनी चाहिए। अगर बेचारा भगवान था तो मस्जिद को फाड़ के बाहर क्यों नहीं निकल गया? तुझे क्या जरूरत है खोजने की? तू भगवान को खोज रहा है, भगवान तुझको खोज रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। बोलिए ना भाई, ताकत होती तो निकल नहीं आते। यानी तेरा भगवान भी तेरा मोहताज है और हमारा खुदा वो है जो किसी का मोहताज नहीं, सारी दुनिया खुदा की मोहताज है। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। अपने आप को मुसलमान बनाओ, अपने आप को नेक बनाओ, अपने आप को बुराई से बचाओ, गलत काम से अपने आप को रोको, नेक काम अपने करो, अपने बच्चों से करवाओ। तुम नमाजें पढ़ो, रोजा रखो, कुरान की तिलावत करो, इस्लाम पे अमल करो। जब तुम मुसलमान हो जाओगे तो खुदा की फतह तुम्हारे साथ हो जाएगी। जब तक मुसलमान नहीं बनोगे खुदा की फतह तुम्हारे साथ नहीं आएगी। हम जब तक मुसलमान थे, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। हमने कुरान को छोड़ के ज़लीलो खार हो गए। आज आप कहते हो कि आप परेशान, ऐसे ही होगा आपके साथ। कब तक होगा? जब तक आप खुद को मुसलमान न बना लो। मुसलमान अपने किरदार से, अपने अमल से, अपने कैरेक्टर से। लेकिन क्या बताएंगे, बड़ी मुसीबत की बात है, यहाँ बीजेपी से जितना खतरा मुसलमान को नहीं है, ये मुसलमान से उससे ज्यादा खतरा मुसलमान की जड़ काटने में मुसलमान लगा हुआ। आरएसएस से उतना खतरा नहीं है, ये आस्तीन में छुपे हुए सांप से खतरा। अंग्रेजों से खतरा नहीं था, मीर जाफर से खतरा। अंग्रेजों से टीपू सुल्तान को खतरा नहीं था, मीर सादिक से खतरा। बगदाद पर जब चंगेज ने हमला किया तो चंगेज से खतरा नहीं था, छुपे हुए मुसलमान वजीर से खतरा। बात सही कह रहा हूँ गलत? इसलिए पहले अपने ईमान को मजबूत करो, किसी अल्लाह वाले से अपना रिश्ता कायम करो, किसी नेक बंदे से रिश्ता कायम करो। अपने भी नमाजी बनो, अपने बच्चों को भी नमाजी बनाओ, अपने भी सच बोलो, अपने बच्चों को भी सच बोलने का सलीका सिखाओ। अपने भी नेक काम करो, अपने बच्चों से भी करो। किसी यतीम की, किसी गरीब की मजहब देखने की जरूरत नहीं। अगर कोई परेशान हाल है तो उसकी मदद करो। ये इस्लाम का पैगाम है, मुस्तफा का पैगाम है। जिस दिन इस्लाम और रसूल के पैगाम पे हम अमल करेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमारे तरफ आंख उठा के देख नहीं। कमी हमारे अंदर, खराबी हमारे अंदर है ना। क्वालिटी के मुसलमान हमारे अंदर है,
बहुत विभिन्न क्वालिटी मुसलमान। बोलो है कि नहीं? जो नमाज पढ़ता है वो भी मुसलमान, जो नमाज नहीं पढ़ता वो भी बोलता है मुसलमान, जो शराब नहीं पीता वो भी मुसलमान, जो शराब पीता है वो भी मुसलमान, जो शराब बेचता है वो भी मुसलमान, जो चोरी करता है वो भी मुसलमान, जो नहीं करता है वो भी मुसलमान। ये सब क्वालिटी है कि नहीं? और नबी ने तो एक क्वालिटी बनाया था। नबी ने तो एक क्वालिटी बनाया था। उस क्वालिटी में सिद्दीक अकबर थे, उमर फारूक थे, उस्मान गनी थे, अली मुर्तजा थे। ऐसी ऐसी क्वालिटियां नबी ने बनाई है कि सबको अगर एक शब्द में खड़े कर दो तो मालूम होगा सब एक ही क्वालिटी, एक ही सांचे में ढले हुए हैं, जिस सांचे में मुस्तफा ने ढाला। अपने को सुधारो, अपने आने वाली नस्लों को बचाओ। अगर आपने नहीं बचाया तो इससे भी बुरा हाल आने वाला है, इससे भी बुरे वक्त का इंतजार करो। ये मत सोचो कि जो होगा खाजा बाबा देख लेंगे। तू क्या करेगा बे? काहे के लिए है तू? जो होगा गौस पाक देख लेगा, अल्लाह देख लेगा, अल्लाह देख लेगा। तू क्या करेगा? तू माल पी के रास्ते में घूमता रहेगा, अल्लाह देख लेगा। बोलिए ना भाई। तू सट्टा के दुकान पे खड़ा रहेगा, अल्लाह देख लेगा। तू लॉटरी कटाता रहेगा, अल्लाह देख लेगा। तू झूठ बोलता रहेगा, अल्लाह देख लेगा। जा हवे अल्लाह देख, अल्लाह देख ले। तू की देखছিস যেমন আছিস তেমনি দেখবি, जैसा है वैसा ही देखेगा ना, जैसा भिखारी वैसा ही तो मिलेगा। तो अपने आप को गुनाहों से रोको, अपने आने वाली नस्लों को बचाओ, अपने पड़ोसी की मदद करो, गरीबों के तरफ हमदर्दी से हाथ बढ़ाओ, दूसरों से मोहब्बत से बात करना सीखो। लेकिन ठीक इसका उल्टा है, मुसलमान किसी को आगे बढ़ने देना नहीं चाहता। ये चाहता है कि मुसलमान दूसरा मुसलमान। कुत्ता देखा है? कुकुर जाने আপনাদের মহল্লায় কুকুর আছে না নেই? आखिरी কথা বলছি। अच्छा अच्छा। কুকুরকে 2 दिन রুটি খাওয়ান, 3 दिन খাওয়ান, দেখবেন চুপ মেরে আপনার দরজায় বসে है ना? और आप फिर दीजिएगा, फिर खाए, लेकिन वही रहेगा। इंसान बोलता है कुत्ता कितना वफादार है, नहीं बोलता है? बोलो ना यार, मानुष बोले ना बहुत वफादार। ये अपने मालिक को बहुत मानता है, लेकिन वो कुत्ता वहां बैठा है और उसका साथ भाई दूसरा कुत्ता वहां आ जाए तो क्या करता है? वो उसका भाई है, उसका खानदान का है, उसका नस्ल का है ना? जब तक उसको तड़ी पार नहीं कर देगा इसको चैन नहीं देगा। यही हाल मुसलमान, यही हाल मुसलमान। ये दूसरे का वफादार होगा लेकिन अपने भाई का वफादार नहीं होगा। ये सही बात कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बड़े बड़े मुफक्किरों का एनालिसिस बता रहा है। कुत्ता अपने कौम का वफादार नहीं होता, दूसरों का वफादार होता है। आज मुसलमान भी अपने कौम का वफादार नहीं, दूसरों का वफादार। तो समझने की जरूरत है। आओ अभी भी रास्ते, ये मत सोचो कि वहां खुदाई हो रही है तो तुम बच जाओगे, तुम बच जाओगे। है क्या तुम्हारे पास है क्या चीज? कैसे बच जाओगे? ना इल्म है तुम्हारे पास, ना कारोबार है तुम्हारे पास, ना इंडस्ट्री है तुम्हारे पास, ना दौलत है तुम्हारे पास, ना पॉलिटिकल कोई नेता है तुम्हारे पास। है मुसलमानों का कोई नेता है जो पार्लियामेंट में मुसलमानों की बात उठाए? हिंदुस्तान में 110 ऐसी जगह है जहां सिर्फ मुसलमान वोट दे दे तो एमपी जीत जाए। उलबेड़िया पूर्वों को आप ले लीजिए, यहाँ सिर्फ मुसलमान वोट दे दे तो एमएलए जीत जाए। गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? जीत जाएगा कि नहीं जीतेगा? तो जब जीता है तो हमारी बात बोलनी होगी कि नहीं होगी? लेकिन बोलने वाला कोई नहीं। क्यों? इसलिए कि हम खुद ही ठीक नहीं। हम तो 500 रुपया पे और अपने क्या नाम है बिरयानी और क्या नाम है
वो जो होता है 10 आदमी देख चढ़ा लेता है, उसमें बेच देते हैं अपने वोट को। बेचते नहीं बेचते तो नेता करता कि बेटा 500 रुपया लेके जब तुम वोट दिया है तो अब क्या मांगने आया? বলো হুজুর একটা ঘর নিতে এসেছি। কাউন্সিলর সাহেব কা ঠিক আছে, ইলেকশনের সময় 500 টাকা দিয়েছিলাম, বিরিয়ানি দিয়েছিলাম, মনে আছে তো? এখন ঘরটা দেবো 30,000 টাকা দাও। ঠিক বলছি না বেঠিক বলছি? 30,000 কাউন্সিলর নিয়ে নিল, দিল কত? 500। নিল কত? তাকে তৈরি করেছেন কে? আপনিই করেছেন তো নিচ্ছে তো ঠিক করছে। जैसा रू वैसा फरिश्ता, যেমন रू তেমন ফেরেশতা। बोलते नहीं है बूढ़े लोग? बोलो ना भाई, बोलते थे कि नहीं? औरतें बोलती थी যেমন रू তেমন। और मुसलमान आप ये समझ लीजिए कि कब्र का अजाब मुर्दा ही जानता है। কবরের খবর কে জানে? মুর্দাই বোঝে, আমরা বুঝতে পারবো না। সময়ের অপেক্ষা করুন, আপনাকেও গোসল দেয়া হবে, আপনাকেও কাফন পরানো হবে, আপনাকে ওই মাটির তলায় যেতে হবে। তখন বুঝতে পারবেন যে যে আগে গেছে সে কি বুঝছিল, আমি এসে কি বুঝছিলাম। एनालाइसिस হবে। इसलिए अपने कौम के वफादार रहो और इस्लाम दीन को मजबूती के साथ पकड़ो। ख्वाजा गरीब नवाज के रास्ते को अपनाओ, अल्लाह वालों के रास्ते को अपनाओ। अल्लाह वालों के रास्ते पे चलोगे तो अल्लाह तुम्हारी आफतों को दूर। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको समझने और अमल करने की कोशिश अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए। हम अपने भी बुराई से बचें, अपने दोस्तों को, अहबाब को, अपने बच्चों को भी बुराई से बचाएं। यही इस्लाम का पैगाम है।